This conference will now be recorded. सो जैसे कि अभी हम मसालाज एंड स्पाइसेस वाली रेसिपीज की सीरीज पे हैं, जिसमें से कि हमने 6 रेसिपीज हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट रेसिपी करेंगे। तो हम गरम मसालाज वाली रेसिपी पे थे। कल हमने ऐड किया था गरम मसाला अवधी पे, है ना। आज हम शुरू करेंगे गरम मसाला पंजाबी से। तो दोनों में फर्क है, आप देखेंगे दोनों में फर्क मिलेगा कुछ ना कुछ। और CFM का जो है सब कुछ हमारा जो है वो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। बस CFM का मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया ही है कि वो खाना जो कि रेडी टू ईट हो, जो कि इजी हो, जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना, उसे हम कन्वीनियंस फूड कहते हैं। और जो ऐसा खाना बनाता है उसे हम कन्वीनियंस फूड मेकर कहते हैं, है ना। तो इसकी फूड प्रोसेसिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। जैसे लेज हो गया, समोसा पैक्ड आ रहा है, फ्रोजन फूड फूड्स हो गए, टिन फूड्स हो गए जो टीन के अंदर बंद आते हैं, सॉसेज हो गई अलग अलग। तो जो पैक्ड जितना भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, दैट फॉल्स अंडर द कन्वीनियंस फूड। ठीक है ना। तो मसालाज भी हमारे पैक्ड आते हैं, इसलिए मसालाज की सीरीज हमने शुरू किया है। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। Yes, sir. So today we are going to do पंजाबी गरम मसाला पंजाबी। अब इसमें आप देखेंगे ये 1 किलो के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। क्यूमिन, कोरिएंडर, ग्रीन कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, सिनेमन, क्लोव्स, बे लीफ, मेस, जिंजर पाउडर, नटमेग एंड ब्लैक पेपरकॉर्न्स। अब अवधि और इसके इंग्रेडिएंट्स में फर्क है। अगर आप देखोगे जो अवधि गरम मसाला था और जो पंजाबी गरम मसाला है, इसके इंग्रेडिएंट्स में फर्क है। ठीक है। और गरम मसाला हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना चाहिए। ये हमें चुटकी या 2 चुटकी भर ही हमें डालना चाहिए। इससे ज्यादा गरम मसाला नहीं डालना चाहिए। इसकी ज्यादा गरम मसाला डालने से हमारे पेट में डायरिया की या बेचैनी जैसी प्रॉब्लम हमें होने लगती है, क्योंकि गर्म बहुत होता है। क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें डल रही हैं वो सब गर्म है, राइट। तो ये मसाला लिखो अपनी रेसिपी फाइल में, और लिख लो तो प्लीज मुझे बता देना सर हमारा हो गया। Okay.
हो गया सर। लिख लिया? ओके, सभी ने लिख लिया? ओके, सो अगर आप यहाँ पे रेसिपी कार्ड देखेंगे तो रेसिपी के कार्ड में सबसे ऊपर आप देखेंगे डेट डली हुई है। डेट के नीचे जो कॉलम है वहां पे फोटो लगती है रेसिपी की, वहां पे फोटो लगाई जाती है। डिश नेम लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, कुक्ड, प्री कुक्ड, स्पाइसेस, या जिसमें भी ये फॉल करती है वो लिखा है। और बेसिकली कौन से मील पीरियड में इसको हम यूज कर सकते हैं, भाई लंच में, डिनर में। बेसिकली ब्रेकफास्ट में हम गरम मसाला कम यूज करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमें सूदिंग चीजें खानी होती हैं। इसके बाद जैसे कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव शेफ पूरा फिल करते हैं। जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनका रेसिपी कोड होता है, ठीक है, तो वो रेसिपी कोड डालना जरूरी होता है। कौन सी आउटलेट के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा बीकानेर वाला की भी 3-4 आउटलेट्स है ना, लॉरेंस रोड पे अलग है और 29 में अलग है, 34 में अलग है। तो इस तरीके से कौन सी आउटलेट के लिए वी आर यूजिंग दिस, तो वो आउटलेट भी लिखनी होती है, ठीक है। फिर इसका प्रिपरेशन टाइम, टोटल प्रिपरेशन टाइम कितना है। प्रिपरेशन टाइम मतलब होता है जो प्री खाने से पूर्व विधि जो है वो कितनी है, ठीक है। फिर इसमें कुकिंग टाइम कितना है और फिनिशिंग टाइम कितना है। फिनिशिंग टाइम होता है जो कि हमारा गार्निशिंग और प्लेटिंग करने के लिए होता है, या हम डिब्बा बंद करते हैं। तो ये सारे हमें टाइम से इसमें लिखने होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद अगर और कुछ हमें ऐड करना है हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो नीचे 3 लाइंस हमने खाली छोड़ी है। फिर इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बाद हम मेथड डालते हैं, ठीक है। मेथड के बाद नीचे हम सारा कॉस्टिंग से रिलेटेड डालते हैं, भाई हमारी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, रॉ मटेरियल पे कितनी कॉस्ट लगी, कॉस्ट पर पोर्शन, एक पोर्शन की कितनी कॉस्ट आई, ठीक है। और ये सब कुछ इसमें हम फिल करते हैं। तो इसका जो पंजाबी गरम मसाला है ये यूजुअली हम अपने नॉर्मल घरों में भी यूज करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना होता हमें। बेसिकली ये जो इसका जो मेन टेस्ट आता है ना वो आता ही तंदूर के कारण है। जब तंदूर ठंडा हो जाता है ना, जब तंदूर ठंडा हो जाता है तो मसालों को तंदूर के पास रख देते हैं, ठंडे तंदूर के पास, डेली ठंडे तंदूर के पास रखते हैं। कम से कम हफ्ते, 4 दिन से हफ्ते तक ये प्रक्रिया चलती है। जब मसाले बिल्कुल अच्छे से ठंडे तंदूर के पास रोस्ट हो जाते हैं तो उसको ग्राइंड करते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन अब ये आता है ना, कि तंदूर के पास ही क्यों उसको हम करते हैं। जब देखिए तंदूर ठंडा होता है ना तो जी सर। उसके जब वो तंदूर ठंडा होता है तो उसके तंदूर के अंदर से एक अर्दी स्मेल आती है, एक अर्दी खुशबू आती है ना, सौंधी सौंधी अर्दी स्मेल आती है, ठीक है ना। वो अर्दी स्मेल जो है जब तंदूर ठंडा होने लगता है और हम उसके पास कोई चीज रखते हैं तो वो अर्दी स्मेल क्रॉस कंटामिनेट हो जाती है, उस उन मसालों के अंदर वो अर्दी स्मेल भी आ जाती है जो हम वहां रखते हैं, तो मसाले के अंदर अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, ये आपको कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेंगी, कोई बताएगा नहीं, ये आपको वही बताएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा या जिसने ये चीज बनाई होगी, है ना। अब आपको रेसिपी गरम मसाला की मिल जाएंगी, बट गरम मसाले की रेसिपी में आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इंग्रेडिएंट्स को आप धूप में सुखाइए या इंग्रेडिएंट्स को आप तंदूर के पास सुखाइए, और तंदूर के पास क्यों सुखाएं, है ना। तो ये पंजाबी टेस्ट देता है क्योंकि पंजाबी कुजीन में तंदूर का बहुत महत्व है ना। तो दैट इज पंजाबी गरम मसाला। कोई क्वेश्चन है पंजाबी गरम मसाले से रिलेटेड? सर ठंडे तंदूर के पास क्यों रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत गर्म होगा तो एक्चुअली मैं बताऊं आपको, नाइस नाइस, वेरी गुड। देखो तंदूर का जो टेम्परेचर होता है ना वो अबव 200 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब तुम सोच सकते हो अबव 200 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा होता है। अगर उसके पास हमने कोई चीज रख दी, जैसे अगर गर्म तंदूर में आप बे लीफ रखोगे उसके पास भी रखोगे ना वो जल जाएगा, ड्यू टू उसका टेम्परेचर, और हम तंदूर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जब तंदूर डाउन हो जाता है ना, क्योंकि हमें मसालों को जलाना नहीं है, हमें उन्हें भूनना भी नहीं है,
हमें उनके अंदर एक अर्दी स्मेल देनी है और उनके अंदर से मॉइस्चर हटा देना है ताकि वो हल्के से रोस्ट हो जाए और उनके अंदर अर्दी स्मेल आ जाए। तो इसीलिए हम तंदूर को लो डाउन करके ही मसाले उसके पास रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो हम दाल मखनी खाते हैं ना इसमें होटल्स में, ये भी जब तंदूर का काम खत्म हो जाता है ना, तो शेफ लोग क्या करते हैं, रात को तंदूर के ऊपर रख के चले जाते हैं। मतलब कि तंदूर जब बंद हो जाता है ना, बंद करके तंदूर को उसके ऊपर दाल पक जाती है। तो लो डाउन तंदूर भी कोई हल्के टेम्परेचर पे नहीं होता, बहुत ज्यादा जी टेम्परेचर होता है तंदूर का। ठीक है ना, जी सर। तो ये है। नाउ अनदर मसाला इज गोंद मसाला। तो एक बार इसे लिखिए, गोंद मसाला। सर हल्का सा नीचे करो, वो ऊपर नाम नाम नहीं दिखा। ठीक है सर। क्या कह रहे हो दिनेश?
लिख लिया गोन मसाला? सर अभी नहीं लिखा, बस 1 मिनट और। लिख लिया? एक सेकंड सर, वो रहेगा मेथड। लिख लिया। सॉरी। लिख लिया सर? लिख लिया? यस सर। एवरीवन? यस सर। अच्छा, तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इस मसाले के बारे में, गोन मसाला। तो एक गोन क्यूजीन थी, ठीक है, हमारे ट्रेडिशन में आज भी है। तो गोन क्यूजीन में ये मसाले का यूज किया जाता, उन्होंने ही इस मसाले का आविष्कार किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है गोन क्यूजीन क्या है, ठीक है। तो आपने कल ही ये टॉपिक पढ़ा, आप लोग मुझे बताओ थोड़ा गोन क्यूजीन के बारे में, आप लोग क्या जानते हो? कल ही मेरे ख्याल मोहित सर ने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है ना? यस सर। हाँ, बताओ जरा। ये बताइए जो भी सी फूड ज्यादा होता है, जैसे प्रॉन्स होते हैं, और तो बस बताया था उन्होंने वहाँ पे सी फूड ज्यादा, फिश। और आपने हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी? सर हिस्ट्री गोन क्यूजीन क्या है, कैसे, कहाँ से ये आया? मैं बताता हूँ आपको। देखो, गोन क्यूजीन पता क्या है? ये गोवा में एक नदी लगती है, ठीक है, समुद्र है, पता नहीं नदी है, उसके अपोजिट साइड टापू पे, और उसके उस गोवा की नदी के अपोजिट साइड जो लोग रहते थे ना, उन्हें गोन कम्युनिटी और गोन पीपल्स कहा जाता था, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे उस पर्टिकुलर उस साइड पे पेड़ बहुत लंबे लंबे और बहुत ज्यादा घने पेड़ थे। तो वो लोग बेसिकली पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, वो लोग रहते ही वन मानुस और आदि मानवों की तरह थे। तो उन्होंने गोन क्यूजीन का आविष्कार किया था, और फिर वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए, तो गोन पीपल उनको बोला जाने लगा। मतलब कि बेसिकली गोवा के एक पार्ट की क्यूजीन है गोन क्यूजीन। गोवा के अंदर, ओनली गोवा के अंदर ही हमारी बहुत सारी क्यूजीन लगती है। जैसे पोर्तुगीज आए थे वहां पे, पोर्तुगीज के अलावा ये गोन पीपल्स थे, तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी थी।
तो उसमें से पर्टिकुलर जो गोन पीपल की कम्युनिटी जो समुद्र के या नदी के दूसरी साइड रहती थी या टापू पे जो रहती थी, उन्हें गोन पीपल्स कहते थे। उनकी जो क्यूजीन थी उन्हें गोन क्यूजीन कहा जाता था। अब वो लोग इंटेलिजेंट बहुत थे, उनको ना मसालों की, स्पाइसेस की और इन सब की नॉलेज बहुत ज्यादा थी। और दूसरी बात, उनके पास एक एडवांटेज ये थी, जो गोवा वाले पीपल थे ना, वो तो सिर्फ सी फूड तक ही सीमित थे। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, गोवा और बंगाल में जो मछली है ना, मछली गोवा और बंगाल में मछली को वेजिटेबल और फ्रूट कंसीडर किया जाता है। दे थिंक द फिश इज वेजिटेबल और फ्रूट ऑफ द सी। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो उनको फ्रूट और वेजिटेबल का, तो गोवा में जो पीपल थे ना, वो तो समुद्र के किनारे से मछली या झींगा या प्रॉन्स ये सभी पकड़ सकते थे। लेकिन जो गोन पीपल थे उनके पास एडवांटेज थी। एक तो उनके पास घना जंगल थे, दूसरा उनके पास सी फूड था, तो उनकी क्यूजीन और ज्यादा बेटर होगी। तीसरी उनके पास नॉलेज हो गई हर्ब्स एंड स्पाइसेस की, उनको पता चल गया कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मसाले बनाने शुरू किए। तो सबसे पहला उन्होंने बनाया गोन मसाला। ये गोन मसाला आप किसी भी डिश के साथ वो कर सकते हो, मैच कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे चिली चिलीज, रेड चिलीज का यूज है, गार्लिक का यूज है, कोरिएंडर सीड्स का यूज है, सिनेमन का यूज है, क्लोव्स का यूज है, ग्रीन कार्डेमम का यूज है, टोडी विनेगर एंड शुगर। तो बेसिकली ये स्वीट एंड स्पाइसी मसाला है। और जबकि इसके अंदर टोडी विनेगर का यूज किया गया है, तो उसकी एक आरोमा भी बहुत अच्छी है। अब टोडी विनेगर क्या होता है? क्या कोई जानता है टोडी विनेगर के बारे में? नहीं सर, ये मैं पूछने भी वाला था आपसे। तो मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे, सॉरी। टोडी विनेगर जो है वो बेसिकली टोडी विनेगर जो है हमारा एक, ये भी रॉ मटेरियल ही कंसीडर करते हैं हम। ये पेड़ों पे लगता है। ठीक है, ये आपको जहां पे ये लगेंगी ना, नदी, समुद्र, ओशियंस, जहां पे ये लगेंगे वहां पे आपको टोडी विनेगर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, पेड़ों पे से ना ऐसे छाल सी उतारी जाती है, पेड़ों की छाल होती है। पेड़ों के ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर पेड़ होते हैं, उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, नाम भी मुझे पता है उनका, उन पेड़ों का। तो पर्टिकुलर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के ऊपर भूरे रंग की ना, जैसे जैसे अपनी खांड होती है ना, खांड जैसे ऐसे बुरदरा बुरदरा सा कुछ लगने लगता है। उस बुरे बुरे को ना उस पेड़ पे से उखेड़ लेते हैं, छील लेते हैं, मतलब कि स्क्रैप कर लेते हैं। वो होता है टोडी। वो नेचुरली बनता है, मतलब कि पेड़ के ऊपर ना जैसे फंगस लगते हैं ना वही नेचुरली, ऐसे ये टोडी विनेगर। लिक्विड फॉर्म में होता है सर विनेगर? नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बता तो रहा हूँ। ये पता कैसा होता है, पेस्ट जैसा, मतलब कि पेस्ट भी नहीं होता, ना ये बुरा होता है, इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। और ये बेसिकली जैसे हमारी देसी खांड नहीं होती, जी सर। देसी खांड होती है ना, ब्राउन कलर की होती है, उससे थोड़ा सा डार्क कलर होता है इसका, ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है इसका। और ये पेड़ के ऊपर नेचुरली अपने आप ही लग जाता है, फिर उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो वो टोडी विनेगर, इसके अंदर अपनी एक आरोमा होती है, इसके अंदर पेड़ों की आरोमा होती है, वुडी आरोमा होती है इसकी, अर्दी आरोमा होती है, वुडी आरोमा होती है, सौंधी सौंधी इसकी खुशबू होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट गोंद मसाला। और गाइस, अगर कोई आप ये करते हो ना, कोई क्यूजीन करते हो, तो उसके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस जानना बहुत जरूरी है। आप पूछा करो, मेरे से पूछा करो, सर से पूछा करो। आपने गोन क्यूजीन पढ़ा, आपको हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ही नहीं पता, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे, है ना? तो यू मस्ट नो द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ, जितने हमारे पास बेस्ट पॉसिबल है फूड प्रोडक्शन के, उतने आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है ना? ये तो बट
पाता है कि ओशन के पास है तो फिश यूज करेंगे, प्रॉन्स यूज करेंगे, केकड़ा यूज करेंगे, झींगा यूज करेंगे हम खाने में, बट उसके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है, यू मस्ट नो दैट। ओके, तो आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस पूछा करो। लिख लिया ना ये वाला मसाला सबने? यस सर। ओके, मुझे बस 1 मिनट दो, आप लोग ये एक बार इस मसाले को सर्च करो, हाँ मतलब इस मसाले को पढ़ो। ओके, एक अभी नोटिफिकेशन आई है जूम प्लेटफॉर्म पे ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रही है आज, अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ना आज, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना? अभी ओके सर। उसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को वहां से अटेंडेंस मिल जाएगी इसकी, है ना?